पंजाब हुकूमत की शादी के इवेंट्स पर बेजा सख्तियां नामंजूर। पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन ने वन डिश और साउंड एक्ट पर पाबंदी के कानून पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन के इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल जानते हैं फराज रमजान की इस रिपोर्ट में। वन डिश कानून के खिलाफ पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन मैदान में आ गई। सदर पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन खालिद अदरीस भट्टी और दीगर ओहदेदारान का मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि वन डिश पॉलिसी न सिर्फ पंजाब की सकाफत, शख्सी आज़ादी और मेहमान नवाजी के मुनाफी है, बल्कि शादी हॉल इंडस्ट्री को शदीद माशी नुकसान भी पहुंचा रही है। मुल्क भर में इस कानून पर यकसा अमल दरामद नहीं हो रहा, सिर्फ शादी ब्याह की तकरीबात को निशाना बनाया जा रहा है। मरियम नवाज साहब से कहते हैं कि जैसे KPK में और सिंध में ओपन है, इस सूबे में भी इनको ओपन करना चाहिए। देखें, कानून बनता है लेकिन उसको बाद में ख़त्म भी किया जाता है, उसमें गौर होता है कि ये गलत बन गया है। आज 25 साल बाद पाकिस्तान में या लाहौर में बसंत की इजाज़त दी जा रही है, क्यों? उसको ख़त्म किया गया और 25 साल जो लोगों ने वहाँ पे सर्वाइव किया, जो मुश्किल काटी, जो उनका बिजनेस था वो ज़ीरो हो गया और 25 साल बाद आप कानून साजी करके आप उसको दोबारा इजाज़त दे रहे हैं। इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि ये भी कानून साजी गलत हुई है। आप स्टेक होल्डर के पास बैठें और बैठकर इसके ऊपर मुज़ाकरात करें और इसका एक आसान तरीके से इसका हल निकाला जा सके। ये मेरी गवर्नमेंट से दोबारा रिक्वेस्ट है कि इस मैरिज हॉल इंडस्ट्री को बचाया जाए, इसमें डिशेज की इजाज़त दी जाए और इसको ओपन किया जाए। सरपरस्ते आला मुल्तान मैरिज हॉल एसोसिएशन हाजी तारिक महबूब ने कहा कि FBR और PRA की तरफ से कम रेवेन्यू पर शादी हॉल मालकान को हरासा किया जा रहा है, जबकि हुकूमत पंजाब वन डिश कानून के जरिए इस सनत को खत्म करने के दर पे है। जब सीजन शुरू होता ना, उस वक्त चलो पे खुशी होती है हर किसी के, फैक्ट्री ओनर के, मिल माल के, दुकानदार के, परचून वाले के, हर किसी। अच्छा जी, नेचुरल एक बात है कि जब पंजाब में सीजन शुरू होता है, यकीन करें आप हमारे चेहरे देखा करें, उसकी वजह यही है कि बहुत सारी चीजें फेस करते हैं। CM साहब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, फील्ड मार्शल आसम मीर साहब से तो रिक्वेस्ट ही करना, भजन मजलूम से लोग हैं। तमाम तर सादगी, तमाम तर जोर पूरे अशराफिया के साथ इस वन डिश पॉलिसी के ऊपर ही है, जबकि मैंने यही आपसे फरमाया कि हमारी इस्तदा है कि हर आदमी को उसकी इस्तदाद के मुताबिक फंक्शन करने दिया जाए। मैरिज हॉल एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि स्टेक होल्डर्स को इत्माद में लेकर इस कानून पर नजरसानी की जाए और इस कानून के तहत दी गई सजाएं मुअत्तल की जाए। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। खानेवाल में एम्बुलेंस ड्राइवरों की हड़ताल जारी। मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना, मुतालबा तस्लीम ना हुए तो हड़ताल जारी रहेगी, ड्राइवर्स का ऐलान। उधर मियां चन्नू में भी प्राइवेट एम्बुलेंस मालकान की हड़ताल, चालान में इजाफे पर प्राइवेट एम्बुलेंस मालकान सरापा एहतजाज। खानेवाल में एम्बुलेंस ड्राइवरों की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। मरीजों और लाहिकीन को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना, मरीज और लाहिकीन परेशान। मुजाहिरीन का कहना था कि गाड़ियों से सायरन और लाल बत्ती उतारने का हुक्म किसी सूरत कबूल नहीं। प्राइवेट एम्बुलेंसेज कार रेस्क्यू के साथ इल्हाक गैर कानूनी है। हमारे जो है ना, जो रेड लाइट है और हॉर्न का तो सायरन वगैरह है, इसी का मसला है। इसी वजह से हमें ना हड़ताल कर हमें कोई मुतालबा नहीं है हमारा। जो नजायज़ तंग करते हैं हमें, ट्रैफिक वाले जो वो वारन वाले जगह जगह रोक के जुर्माने करते हैं। देखिए जी, हड़ताल का हमें कोई शौक़ नहीं है। हमारे भी जो घरों के रोज़गार हैं इसी से ही चलते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने ये शर्तें रखी हैं कि जी गाड़ियों पे लाइटें ना लगाएं, हूटर ना लगाएं। हमारी जो आवाम है ना, ये तो वैसे ही हमें रास्ता नहीं देती। चलो हूटर का कुछ तो ख्याल किया जाएगा, बस यही हमारी जो है। इसी वजह से पूरे जो पंजाब में हमने पूरे मुल्क में हड़ताल की हुई है। हमारी यही है कि हूटर वगैरह गाड़ियों के ना उतारे जाएं और हमें जो मुश्किलातें होती हैं कभी यहाँ खड़े होने से, इधर उधर, इनको हल किया जाए। पंजाब भर की तरह मियां चन्नू में भी प्राइवेट एम्बुलेंस मालकान ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। प्राइवेट एम्बुलेंस यूनियन का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बिला जवाज और भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, जिस पर एम्बुलेंस मालकान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी गाड़ियों से रूटर उतारे जा रहे हैं, लाइटें उतारी जा रही हैं, तो DG रिजवान साहब कह रहे हैं जी कि ये एम्बुलेंसें जो है वो 11 बाई के अंडर चलेंगी। ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है सर कि ब्लैक शीशे लगे हुए हैं गाड़ियों पे, जापानी शीशे लगे हुए हैं, वो कहते हैं वो भी उतार दें और 15-15, 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना कर रहे हैं। अब ये मुझे सब लोग बताएं कि जब गाड़ी के ऊपर लाइट नहीं होगी, हूटर नहीं होगा, तो हम मरीज़ को कैसे लेके जा सकेंगे? अगर खुदा ना खास्ता मरीज़ की किसी की डेथ हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? प्राइवेट एम्बुलेंस यूनियन ने मुतालबा किया है कि गैर मुनसिफाना चालान फौरी वापस लिए जाएं।
आलमी मंडी में डिमांड बढ़ने से मुल्तान की सराफा मार्केट में सोने की कीमतों को पड़ लग गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 4,68,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 22 कैरात सोना 4,28,688 रुपए फी तोला में फरोख्त होने लगा। बुरेवाला पुलिस का मेहंदी के फंक्शन पर साउंड एक्ट के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। 2 ख्वाजा सराज समेत 13 अफराद गिरफ्तार। साउंड सिस्टम कब्जे में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कार्रवाई शुरू। पुलिस हुकाम का कहना था कि कानून की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आपको बताएं, बुरेवाला में पुलिस का मेहंदी के फंक्शन पर साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। 2 ख्वाजा सराज समेत 13 अफराद गिरफ्तार। साउंड सिस्टम कब्जे में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कार्रवाई शुरू। पुलिस हुकाम का कहना था कि कानून की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बुरेवाला में एडिशनल सेशन जज ने दोहरे कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया। नामजद मुलजिम खैजर को 2 मरतबा सजाए मौत और 5 लाख जुर्माने की सजा। इक़दाम कत्ल के जुर्म में 5 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना। ज़ेर दफा 337 F1 में 1 साल सजा और 10,000 जुर्माने का हुक्म। मुकदमा 3 साल कबल थाना फतेह शाह में दर्ज हुआ था। मुजरिम ने सौतेली माँ और बहन को कत्ल और वालिद को जख्मी किया था। मुकदमे का मुद्दई एक और गवाह भी अपने बयान से मुनर्रिफ हो गए थे। मुकदमे में एक गवाह की बुनियाद पर मुजरिम को सजाएं सुनाई गई। आपको बताएं, बुरेवाला एडिशनल सेशन जज ने दोहरे कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया। इंसदादे दहशतगर्दी मुल्तान अदालत तेजाबगर्दी केस का फैसला सुना दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुलजिम पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। जायदाद के झगड़े पर मुलजिम आसिफ ने अपने चचा पर तेजाब फेंका था। अदालत ने 5 लाख रुपए मुतासरा शख्स को बतौर मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। मुआवजा अदा न होने पर रकम सरकारी वाजिबात की तरह वसूल की जाएगी। भावलपुर अंदरून शहर में पैराफोर्स का बड़ा ऑपरेशन। तजावुजात SOPs पर अमल दरामद न होने की वजह से 60 दुकानें सील कर दी, जबकि अंदरून फरीद गेट मार्केट मुकम्मल सील कर दी गई। सील दुकानों के बाहर पैराफोर्स का गश्त जारी। ताजरों का मौकिफ है कि रात के बगैर नोटिस के बंद दुकानें सील की गई हैं, फौरी डीसील की जाएं। बहावलपुर अंदरून शहर में पैराफोर्स का तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 60 से जायद दुकानें सील। अंदरून फरीद गेट मार्केट मुकम्मल सील कर दी गई। शाही बाजार, फरीद गेट, तागंदी गली और चौक शहजादी में भी दुकानें सील की गईं। दुकानों पर पैराफोर्स की तरफ से नोटिस चस्पा। ताजरों ने पैराफोर्स के एक्शन को बिला जवाज करार देते हुए दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया। मेरी हेयर ड्रेसर की दुकान है, मैं 9 बजे बंद कर जाता हूँ, ये सामने है, और उसके बावजूद इसे सील कर गए। जो हो रहा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि कारोबार इस वजह से ना सारे तकरीबन जितने भी ताजिर हैं ना सारे परेशान हैं इस टाइम। एक लेडीज थी, उन्होंने हमारे से साइन करवाइए थे, बाहर टेबलें हमें दी थी, कुर्सियाँ दी थी। ये फूड स्ट्रीट हमें कामयाब करके दो। बहुत गलत हुआ भजन, यहाँ पे कोई दुकानें काफ़ी हद तक बंद थी, बंद होने की वजह फिर भी सील कर गए हैं दुकानें। कोई वजवात होती, कोई दुकानदार बैठा होता, फिर तो कोई बात होती। फोर्स का दिन भर शाही बाजार में सील दुकानों के बाहर गश्त जारी रहा। सुबह दुकानें खोलने के लिए आने वाले ताजर दुकानों को सील देखकर परेशान हो गए। ताजर मामला पर पेशरफ्त के लिए डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद एहसन रजा और AC सिटी खलील अहमद से मुलाकात के लिए पहुंचे तो इंतजामिया ने दुकानें डीसील करने से इनकार कर दिया। शाही बाजार में रेडियो का दाखिला रोकने के लिए बैरियर लगाने तक दुकानें सील रखने का फैसला किया गया। ताजरों का कहना था कि रात गए बगैर नोटिस के दुकानें सील की गई हैं। सारे बेरोजगार हो गए, घर बैठे बच्चों को रोटी कौन देगा उनको? कितना नुकसान, उनका माल आ रहा है, नुकसान दूध, मनों का मन दूध आ रहा है, वो सारा बेकार हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ये भी काम ना करें लोग, डाका मारें, क्या करें? रेडियाँ तो आगे खड़ जाती है, उन्हें तो हटाते रहते हैं। अब कोई रिक्शा भी आ जाता है, कभी कोई चीज़ आ जाती है, वो तो इनका काम है ना हटाने का, हमारा तो नहीं है। ताजरों के मुताबिक इंतजामिया ने अंदरून फरीद गेट को फूड स्ट्रीट का दर्जा भी दे रखा है, इसलिए इस मार्केट में खाबों के लिए सामान बाहर रखने की इजाजत मिली हुई थी। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर। महकमा माल लोधरा की कारकर्दगी एक बार फिर पंजाब में पहले नंबर पर। जिला लोधरा ने कारकर्दगी अशारिया में 94.87 पॉइंट्स लिए।
तहसील कैरोड़ पक्का 98.88 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर रही। तहसील लोधरा ने 97.66 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर पोजीशन हासिल की। तहसील दुनियापुर ने 97.62 पॉइंट्स के साथ पंजाब में तीसरी पोजीशन ली। एडीसीआर का कहना था कि जिला लोधरा का पंजाब में टॉपर रहना अफसरान का टीम वर्क है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सालेह ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान को शाबाश दी। मुल्तान में क्रिसमस पर मसीही वेस्ट वर्कर्स की खुशियां डबल हो गईं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मसीही वर्कर्स और मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी कर दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आबिद हुसैन भट्टी की हिदायत पर तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाई गई। डिवीजन भर के सफाई कॉन्ट्रैक्टर्स ने बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी के सर्टिफिकेट कंपनी को जमा करवा दिए। सीईओ का कहना था कि मसीही वर्कर्स को माली सहूलत फराहम करके मजहबी त्यौहार खुश असलूबी से मनाने का मौका दिया गया। मसीही वर्कर्स ने बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी पर वज़ीर आला पंजाब और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जनूबी पंजाब भर में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज़। मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस केक काटे गए और इंतजामिया की तरफ से मसीही बरादरी में तोहफ़े तकसीम किए गए। उधर शाहपुर सदर में मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस बाजार कायम कर दिया, जहां मसीही बरादरी के लिए अशिया खरोनोश रियायती निर्खों पर दस्तयाब है। आने वाले जिले इंतजामिया क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए मसीह बरादरी के संग डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मसीह मुलाजमीन के साथ केक काटा और उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद दी। डिप्टी कमिश्नर ने मसीह मुलाजमीन को तोहफ़े भी दिए। भक्कर में भी क्रिसमस की तकरीबात का आगाज हो गया। पुलिस लाइंस भक्कर में मसीह बरादरी की खुशियों को दोबाला करने के लिए तकरीब सजाई गई, जिसमें मसीह पुलिस मुलाजमीन और उनके बच्चों ने भरपूर शिरकत की। डीपीओ शहजाद रफीक अवान ने इस मौके पर मसीह एहलकारों और बच्चों में मिठाई और तोहफ़े तकसीम किए। डीपीओ का कहना था कि इस्लाम हमें मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। क्रिसमस डे के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। तकरीबात की कड़ी निगरानी होगी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी शाहपुर सदर ने मसीह बरादरी के लिए क्रिसमस बाजार कायम कर दिया, जिसमें मसीह बरादरी के लिए फल, सब्जियां, गोश्त, बेकरी और दीगर स्टॉल लगाए गए हैं। क्रिसमस बाजार 24 दिसंबर की शाम तक फाल रहेगा। क्रिसमस बाजार में मसीह बरादरी के लिए अशिया खुरोनोश रियायती निर्खों पर दस्तयाब हैं। उधर बूरेवाला में सुतरा पंजाब की तरफ से सेंट पीटर्स कैथोलिक चर्च में केक काटने की खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तहसील इंचार्ज सुतरा पंजाब ने तहसील इंतजामिया और मसीह सफाई वर्कर्स के साथ मिलकर क्रिसमस केक काटा। तहसील मोहम्मद उस्मान का इस मौके पर कहना था कि क्रिसमस तकरीब का मकसद बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और भाईचारे का फरोग है। तकरीब में मसीह बरादरी के मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तहसीलदार ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के चौथे कॉन्वोकेशन का इनेकाद। कॉन्वोकेशन में 1700 से ज़ायद तलबा और तालबात को डिग्रियां दी गई, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी वाले 70 तलबा को मेडल से नवाजा गया। मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी का कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के चौथे कॉन्वोकेशन का इनेकाद। कॉन्वोकेशन में 1700 से ज़ायद तुलबा और तालबात को डिग्रियां दी गई, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी वाले 70 तुलबा को मेडल से नवाजा गया। मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान का कामयाबियों की तरफ सफर जारी। ज़राई यूनिवर्सिटी का चौथा कॉन्वोकेशन मुनक्किद किया गया, जिसमें साल 2021 से 2025 तक की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट 1700 से ज़ायद तुलबा और तालबात को डिग्रियां अवार्ड की गई, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी वाले 70 से ज़ायद तुलबा को एजाजी इसनाद और मेडल से नवाजा गया। डिग्रियां मिलने पर तुलबा खुशी से निहाल दिखाई दिए। मैं बहुत ही मशकूर हूँ यूनिवर्सिटी का कि आज मेरे नाम के साथ डॉक्टर लग गया है। मैं एंटोमोलॉजी में मैंने डॉक्टरेट मुकम्मल की है और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन का कि जिनकी वजह से मुझे ये डिग्री मिली। गोल्ड मेडल मेरा वो ख्वाब था जो मैंने जागती आंखों से देखा था और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मुकम्मल होता है। मैं हर उस इंसान का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी कामयाबी में थोड़ा सा भी हिस्सा डाला। चांसलर यूनिवर्सिटी गवर्नर पंजाब के नामजद करदा MNA सैयद अली कासिम गिलानी कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। कॉन्वोकेशन में दीगर यूनिवर्सिटियों की वाइस चांसलर्स, तमाम फैकल्टीज के साथी और तुलबा के अहले खाना भी शरीक हुए। होनहार तुलबा को मेडल्स और असनाद मिलने पर इनके वालिदैन भी इंतहाई खुश नजर आए। PhD किया और स्कॉलरशिप पे किया, तो मैं सब लोगों की औलाद के लिए तो गवाह हूँ। जिस तरह से मेरे बच्चे अल्लाह ताला ने कामयाब किए हैं, इसी तरह सब बच्चों को मतलब कामयाब करे, उनका सुख दिखाए मौला करीम के साथ।
ज़रा यूनिवर्सिटी में सजे चौथे कॉन्वोकेशन में चेयरमैन कश्मीर कमेटी वफाकी वजीर राणा कासिम नून और सेनेटर राणा महमूद हसन समेत अरकान सूबाई असम्बली भी शरीक हुए। कैमरा टीम के साथ गोहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। मुल्तान में कला कोहना कासिम बाग पर गुले दाऊदी की 3 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह। शहरियों की कसीर तादाद रंग बिरंगे फूलों से लुत्फानंदोज होने के लिए उमड़ आई। मुख्तलिफ रंगों और इकसाम के फूल शहरियों को अपनी तरफ खींचने लगे। कला कोना कासिम बाग मुल्तान में 3 रोज़ा गुले दाऊदी की नुमाइश सज गई। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने डिप्टी कमिश्नर और MD हॉर्टिकल्चर एजेंसी के हमरा नुमाइश का इफ्तिताह किया। जिलाई इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम गुले दाऊदी की नुमाइश में मुख्तलिफ इकसाम के फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरियों ने अपनी फैमिलीज और बच्चों के हमरा नुमाइश में खूब इंजॉय किया। ये जो फूलों की नुमाइश लगी हुई है, यहाँ फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं और तमाम शहरी जो हैं फैमिली के साथ यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और खुश हो रहे हैं। मैं कराची से बिलोंग करती हूँ और अच्छा लगा मुझे पंजाब में आके, बिलखुसूस के ये जो मरियम नवाज़ ने माशाल्लाह से ये जो भी तकरीबात करवाई हैं 3 रोज़ा, बहुत ज़बरदस्त लगी है। दुनिया भर से मैं स्पेशल ये नुमाइश देखने के लिए आया हूँ। सुना है 3 दिन के लिए है ये नुमाइश। यहाँ जब मैं आया हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा है। हर बार ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। मैं कहूँगा कि हर बंदा आए और देखे। इधर का मौसम देखा तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हमारी फैमिली, हमारे बच्चे भी इधर आए हैं। यहाँ की रंगीनियाँ देखते देखते हम माशाल्लाह सारा शहर घूम चुके हैं। अभी यही जगह पड़ी जो हमने अभी घूमी है। फूलों की नुमाइश में दीगर शहरों से आए शहरियों का कहना था कि मुल्तान एक खूबसूरत और कदीम शहर है। नुमाइश और मुख्तलिफ इकसाम के फूल शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। बच्चों ने कहा कि स्कूल छुट्टियों के दौरान घर में बैठा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर नुमाइश देखने आए हैं। पंजाब हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है कि उन्होंने हमारे अवाम के लिए ये एक अच्छे इंटरटेनमेंट का उन्होंने बंदोबस्त किया और क्योंकि जैसे कि स्कूल की छुट्टियां हुई हैं और बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। मैं यहाँ बहुत मज़ा आया। हमने यहाँ बहुत सारे झूले लिए, हमें यहाँ बहुत मज़ा आया। यहाँ इतने प्यारे फ्लावर्स हैं, हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ झूले भी बहुत अच्छे से हैं। फूल का शहर पेशावर से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन पहले दफ़ा हम इधर मुल्तान में आया, इधर फ्लावर देखे, इधर फूले देखे, बहुत खुशी हुई और ये नुमाइश देख के हमें भी बहुत खुशी देखी कि मुल्तान में भी इसी तरह फेस्टिवल है। अच्छा डेकोरेट किया हुआ, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के, और यहाँ के मतलब फ्लावर हर चीज़ बहुत खूबसूरत है और इसको मतलब ब्यूटीफुल किया हुआ है। गुले दाऊदी की 3 रोज़ा नुमाइश 25 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसमें आखिरी रोज म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया जाएगा। गुले दाऊदी की 3 रोज़ा नुमाइश में जहां फैमिलीज, नौजवान और बच्चों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है, वहीं दूसरी जानिब जो मुख्तलिफ रंग और किस्म के फूल हैं वो भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।